पंजाब के कपूरथला से दिल्ली आने वाली लड़की, शायद उसे पता ही नहीं था कि दिल्ली के सियासत की वो ऐसी चेहरा बनने वाली है जिसे सदियों तक दिल्ली वासी भूल नहीं सकते। जिनके किए हुए काम के कायल विपक्षी नेता भी हैं, आज भी हैं, कल भी थे और शायद आने वाले वर्षों में भी रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली के सियासी कहानी में आज बात दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की करेंगे। शीला दीक्षित का जन्म पंजाब के कपूरथला में होता है। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली आती हैं, जहां उनकी मुलाकात विनोद दीक्षित से होती है। विनोद दीक्षित का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सियासत में एंट्री विनोद दीक्षित के माध्यम से ही शीला दीक्षित की होने वाली थी। विनोद दीक्षित एक बड़े सियासी परिवार से ताल्लुकात रखते थे। विनोद दीक्षित के पिता उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। उस समय इंदिरा गांधी के सरकार में उमाशंकर दीक्षित का बड़ा राजनीतिक वजूद था। यही कारण था कि जब विनोद दीक्षित और शीला दीक्षित का शादी हुआ तो उमाशंकर दीक्षित ने बतौर सहायक राजनीतिक तौर पर शीला दीक्षित को अपने साथ रखा और शीला दीक्षित ने अपने तमाम राजनीतिक गुर अपने ससुर उमाशंकर दीक्षित से ली। धीरे धीरे इंदिरा गांधी की करीबी होती गई और इंदिरा गांधी ने कई बड़े प्रोजेक्ट में भी उनको शामिल किया। अब शीला दीक्षित की राजनीतिक सफर में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। सियासी सफर में कन्नौज का महत्व इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वही सीट है जहां से उमाशंकर दीक्षित का राजनीतिक प्रभाव सबसे ज्यादा गहरा था। शीला दीक्षित लोकसभा पहुंचती हैं और लोकसभा पहुंचने के कुछ वर्ष के बाद ही उन्हें 1986 में देश के मंत्री पद का शपथ भी लेना पड़ा। शीला दीक्षित ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका को भी निभाया। बड़े अच्छे कार्य के लिए उनको कई बार कांग्रेस के नेता सराहनीय कार्य की को याद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शीला दीक्षित की सियासी पारी में अभी कई बड़े बदलाव आने असल मायने में बाकी थे। धीरे धीरे शीला दीक्षित दिल्ली की सियासत में एक्टिव होती गई। कई मुद्दों पर बीजेपी के नेताओं को घेरते हुए नजर आई। जमीन पे कार्यकर्ताओं के साथ उतरने की बात हो या मुखर्ता के साथ प्याज के बढ़ते कीमत पर बीजेपी का विरोध करना हो, मदन लाल खुराना से लेके साहेब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शीला दीक्षित सबसे प्रमुखता के साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते आई। 1998 में जब दिल्ली में चुनाव हुए तो शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर रही थी। कांग्रेस ने 1998 के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कमान शीला दीक्षित को दी। शीला दीक्षित ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 वर्षों तक दिल्ली के सियासत पर एक छत्र शीला दीक्षित ने राज किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। वो फैसले जिसे दिल्ली की जनता आज भी याद कर शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। शीला दीक्षित के सरकार के दौरान दिल्ली में मेट्रो का विस्तार से लेकर फ्लाईओवर और रोड की कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात हो या फिर बिजली विभाग में किए गए सराहनीय कार्य, आज भी विपक्षी नेता शीला दीक्षित के इस कार्य को सराहते हैं। शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े निर्णय लिए। पहले गोल मार्केट से चुनाव जीता, फिर नई दिल्ली सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। शीला दीक्षित के सियासी पारी पर अंत हुआ 2013 के चुनाव में। शीला दीक्षित की सरकार में कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। कॉमनवेल्थ का घोटाला हो या फिर अन्य कई मामले, बीजेपी ने मुखर्ता के साथ शीला दीक्षित का विरोध किया। अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हुए तो शीला दीक्षित को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार झेलनी पड़ी। यही कारण था कि इस बार 2013 में शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो ये सियासी कहानी थी शीला दीक्षित की, जिसमें हमने बताया कि कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री की और फिर सियासत में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले एपिसोड में बात करेंगे दिल्ली के उस नेता की जिसकी सियासत में एंट्री एक आंदोलन से होती है और फिर दिल्ली के सियासत से लेकर देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरता है। नमस्कार, आगे की एपिसोड में बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।